आप सभी को प्रणाम। आज बात करेंगे नवम भाव के कारकत्व, यानी कि नवे भाव से क्या देखा जाता है। अब तक हम प्रथम से लेके अष्टम तक आपको बता चुके हैं, आपने वो समझ भी लिया होगा और नोट्स बनाए हों या याद किया हो आपने, वो आप अपने अपनी सुविधा के हिसाब से देख लिया होगा। तो आज हम नवम भाव की बात करेंगे, यानी कि यहाँ से प्रथम से लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम, यानी कि इस वाले भाव की बात करेंगे कि नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है। और जो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं या जो वीडियो देख करके कुछ सीख रहे हैं, तो आप लोगों से एक मेरा कहना है कि जब भी आप हमारी कोई भी वीडियो देखें तो उसे प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। नहीं तो कोई भी काम की बात होगी, आप उसके स्किप करेंगे, यानी उससे जंप करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे तो वो छूट जाएगी और आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप अपने जो आपका बहुमूल्य समय है, अगर उसमें से आप 10-15 मिनट निकाल लेते हैं तो जो हम बताना चाह रहे हैं उसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक उसे अवश्य देखें। अब करते हैं प्रारंभ कि नवम भाव से क्या देखा जाता है। तो नवम भाव से भाग्य से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, धर्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ें और कुछ रिलेशन, जैसे भाई की पत्नी, और आप धर्म में कैसे रहेंगे, आप धर्म के प्रति आपकी आस्था कैसी रहेगी, आप यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यात्रा से मतलब धार्मिक यात्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं इससे। तो एक एक करके हम सभी चीज़ें आपको बताते हैं। हम प्रश्न के रूप में कोशिश करेंगे कि प्रश्न के रूप में लें। जैसे अगर कोई आपके पास आता है, या जब आप ज्योतिष सीख जाएंगे या आप किसी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, तो प्रश्न रहता है कि मेरा भाग्य कैसा रहेगा, मेरे भाग्य में कुछ है या नहीं है। तो आपकी सीधी दृष्टि नवे भाव पे जानी चाहिए, यानी कि नवा भाव अच्छा है, नवे भाव का कारक अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, तो भाग्य अच्छा ही होगा। तो क्या देखा जाता है? भाग्य, यानी सौभाग्य, सौभाग्य कहें या भाग्य कहें। तो नवे भाव से भाग्य देखा जाता है, आपका धर्म देखा जाता है, देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति। जैसे परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो आस्थावान होते हैं, भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। सुबह जगेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद में अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो इससे विरक्त होते हैं, विलम्ब से उठते हैं और उसके बाद में स्नान किया नहीं किया और अपने काम पे चले गए। तो नवे भाव से पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्था है या नहीं है। कुंडली देख के कई बार आपके पास माता पिता आते हैं कि जी हमारा बच्चा है, वो बिल्कुल उसका पूजा पाठ में ध्यान नहीं है। अब उसे कोई उपाय बताया जाता है तो वो उपाय नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कुंडली देख के पता चलता है कि आपको उनको क्या उपाय बताने हैं। अगर किसी का नवम भाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपके द्वारा बताया गया कोई भी पूजा, मंत्र, जप, हवन वो लोग करेंगे ही नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को दूसरे उपाय कि जल में कोई चीज़ प्रवाहित करनी है, कोई स्टोन बताना है या इस तरह की चीज़ें आप उनको बताएंगे तो वो उसका करेंगे भी और उसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। तो नवम भाव से इस तरीके से देवताओं के प्रति श्रद्धा या भक्ति। उसके बाद में आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति
आपके पास आए और प्रश्न करे कि मैं कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कोई मंत्र सिद्ध कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यानी किसी प्रकार की वो सिद्धि करना चाहें, भगवान के प्रति आस्था दिखा करके कोई मंत्र जप करके उसको सिद्ध करके अपना भी लाभ उठाना चाहें और जन कल्याण के लिए भी करना चाहें, तो वो आपका नवम भाव से प्राप्त, नवम भाव को जब आप देखेंगे तो उससे उन चीज़ों का पता चलेगा। उसके बाद में तीर्थ यात्रा, कि तीर्थ यात्रा कर भी पाएंगे या नहीं। कई व्यक्ति, कई परिवार, कई दंपति ऐसे होते हैं कि बहुत प्रयास के बाद में वो किसी भी धर्म यात्रा पे जाते हैं, किसी तीर्थ पे जाते हैं, चाहे वो माता वैष्णो हो, चाहे वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि हो या अन्य कोई भी तीर्थ स्थान, कि वो वहाँ की यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ चरित्र हो, मन की स्वच्छता हो, मन का साफ सुथरा होना हो, ये भी आपको नवम भाव से देखा जाता है। उसके साथ साथ आपकी लंबी यात्राएं, लंबी यात्राओं से तात्पर्य कि आप विदेश जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या अपने ही देश में आप उस तरह की यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। साथ साथ पत्नी का छोटा भाई, पत्नी के छोटे भाई के विषय में कोई भी जानकारी लेना हो, कैसा स्वभाव होगा, कैसा होगा, उसका भाई होगा नहीं होगा, इन सब की जानकारी के लिए आपको नवम भाव से ही देखना चाहिए। साथ साथ में भाई की पत्नी कहें, छोटे जो आपका भाई है उसकी पत्नी के विषय में जानकारी के लिए, उस संपूर्ण जानकारी के लिए नवम भाव से देखना चाहिए। भाई का शुभ या अशुभ, यानी छोटे भाई का शुभ या अशुभ देखना होगा तो भी आप नवम भाव से ही देखेंगे। उसके बाद में आता है गुरु के विषय में, धर्म गुरु के विषय में जब आप देखेंगे तो तब भी आपको नवे भाव का ही अवलोकन करना चाहिए। पाप है, दान है, आप कोई वैदिक यज्ञ वगैरह है, अगर उसे आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैदिक यज्ञ से तात्पर्य किसी भी तरह का यज्ञ। कुल मिला के बात यह है कि जैसे अभी मैंने पीछे बताया था कि आप अध्यात्म में आपकी कैसी रुचि रहेगी। रुचि है आपकी, आप भगवान के प्रति आस्था है, तभी आप यज्ञ आदि, हवन, दान, पूजा, जप, तप, ये तभी कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को देखने के लिए आपको नवम भाव का, नौवें भाव का अवलोकन करना चाहिए। लोक में प्रभाव, अभी मैंने बताया था कि समाज में जो आपका आसपास का जो सामाजिक वातावरण है, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे आपका घर का हो, या जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रहते हैं, वहाँ आपका कैसा प्रभाव है, उसके लिए भी नौवें भाव का अवलोकन करना चाहिए। अभी हृदय की स्वच्छता, यानी कि हृदय की पवित्रता, अगर आप पूजा पाठ वाले हैं तो निश्चित रूप से मन ऐसे लोगों का स्वच्छ ही होता है, दयालु होते हैं, दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मन की स्वच्छता से ही जुड़ी हुई हैं। अभी पीछे बताया मैंने तीर्थ क्षेत्र की प्राप्ति, यानी कि आपकी यात्राएं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, और वहाँ आप निवास करेंगे या दर्शन करके चले आएंगे, ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको नवे भाव का ही अवलोकन करना चाहिए। साथ साथ आप धर्म के प्रति आस्था कितनी है, आप किसी देव मंदिर का निर्माण कराने से संबंधित उसमें कुछ सहयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आप स्वयं और जनता के माध्यम से, लोगों की सहायता के माध्यम से इस कार्य में भागीदारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या आपके भाग्य में ऐसा कुछ यश प्राप्ति है कि आपने मंदिर का निर्माण कराया। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो मंदिर बना होता है, वहाँ की जो एक लिस्ट होती है या पट्टिका लगी होती है, उसमें लिखा होता है कि किसने मंदिर का निर्माण कराया या नहीं कराया। ये नवे भाव से पता चलता है कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वो इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग लेगा, नहीं लेगा, सहायता करेगा या नहीं करेगा, इन चीज़ों से दूर रहेगा।
इन सब चीज़ों को देखने के लिए 9वें भाव का अवलोकन करना चाहिए। आपका कैसा राजसिक ठाट बाट रहेगा आपका। इसके साथ साथ जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, तो उसमें जो आपका लेफ्ट पैर होता है वो भी देखा जाता है। उसके साथ साथ और जी है मन की चित्त, मन की पवित्रता। ये अभी पीछे मैंने बताया ही था कि मन स्वच्छ है तो लोग में प्रभाव भी रहेगा और आप यश कीर्ति भी प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ आपने देखा होगा नवदा भक्ति कि भक्ति जो होती है वो 9 प्रकार की भक्ति आप प्राप्त करेंगे यानी आप किसी भी तरीके से भगवान की भक्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो नवदा जो भक्ति होती है उसके विषय में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसका हम विस्तार से बताएंगे, जिसमें स्वर्ण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है और उसके साथ साथ इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं। दास्य है, सख्य है, आत्मनिवेदन है। ये कैसे है, कौन किस ने इसको प्राप्त किया था, इस सब के विषय में जब एक अलग से वीडियो बताएंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। कोई भी जब आप ज्योतिष सीख जाएंगे तो कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है कि गुरुजी नवदा भक्ति के बारे में आप बताइए, या नवदा भक्ति होती क्या है, उसके बारे में आपसे कोई पूछ सकता है। तो इसके विषय में जल्दी ही वीडियो नवदा भक्ति के बारे में पूरी बना के देंगे आपको। उसके साथ साथ अष्ट सिद्धियाँ यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ, वो कौन कौन सी सिद्धियाँ होती हैं, आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ऐसे ही आपको जो भक्ति प्राप्त होगी भगवान को करने की या नहीं होगी। करने को तो लोग बाग जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं होता है। शरीर से वहीं बैठे रहते हैं लेकिन वो जो मन से हैं वो कहीं और होते हैं। तो जो मन भी वहीं हो और तन भी वहीं हो आपका भगवान के चरणों में, तो वही भक्ति आपकी कहलाती है। तो वो 9 प्रकार की भक्तियाँ कौन कौन सी हैं और कैसे की जाती हैं, वो सब चीज़ विस्तार से बताएंगे। उसके साथ साथ अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होंगी या नहीं होंगी। 8 सिद्धियाँ, जो 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा से लेके इस तक 8 प्रकार की भक्ति होती है। तो उस भक्ति के विषय में भी हम एक अलग से फिर आपको विस्तार से बताएंगे। नवनिधि, 9 प्रकार की निधि होती हैं। निधि का मतलब होता है धन संपदा। तो वो 9 प्रकार की कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और जिसके पास वो निधि होती है, कौन सी निधि होती है, उसका फल क्या होता है, वो कब तक आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी, अगली पीढ़ियों में प्राप्त होगी या नहीं होगी। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बाग धन कमाते हैं और उनके सामने वो धन ख़त्म हो जाता है। कई लोग धन कमाते हैं और उनका कई पीढ़ियों तक वो चलता है। तो वही निधियाँ, 9 निधियाँ हैं, वो विस्तार से उसके विषय में बताएंगे। और वो आपको प्राप्त होंगी या नहीं होंगी, भक्ति और सिद्धि ये प्राप्त होंगी या नहीं होंगी, वो उसके लिए भी आपको 9वें भाव का अवलोकन करना चाहिए। जैसे आपके पास कोई आता है कि किसी इस तरह से प्रश्न लेकर के, तो आपका सीधा यहाँ पे जाना चाहिए। और किसी का भी भक्ति भाव देखने के लिए, उसका भाग्य देखने के लिए आपको सीधा ये 9वां भाव लग्नेश, और क्योंकि 9वें भाव का स्थिर कारक बृहस्पति है तो बृहस्पति को देखना चाहिए। अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है या आपके उच्च के हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, मित्र राशि में है, और जो 9वां भाव है वो भी मजबूत है और लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है, तो भाग्य भी अच्छा होगा और वो सभी प्रकार का भगवान के प्रति भी आस्था होगी। नवदा भक्ति में भी कहीं ना कहीं उसका स्थान मिलेगा और अष्टसिद्धियों में से भी कोई ना कोई चीज़ें उससे सिद्धि उसे अवश्य रूप से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आपको इन चीज़ों को देखने के लिए 9वें भाव का अवलोकन यानी कि 9वें भाव से इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। अभी मैंने पहले बताया था कि जो मैंने आपको स्थिर कारक बताए थे, तो मैंने कहा था इनको याद कर लेना। जैसे मैंने अभी बताया कि 9वें भाव में इन चीज़ों को देखने के लिए
जो 9वें भाव का स्थिर कारक है बृहस्पति है। तो इसी तरीके से हर भाव का एक स्थिर कारक होता है। और जो अब तक मैंने कारकत्व बताए हैं, तो जिस भाव के जो कारकत्व बताए हैं उसका जो स्थिर कारक होता है उसको भी देखना चाहिए। जैसे अष्टम भाव को देखना है तो यहाँ का स्थिर कारक शनि है, हमें यहाँ देखना है। प्रथम भाव को देखना है तो उसका स्थिर कारक सूर्य है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो पहली चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे वो सब चीज़ें आपको एक एक करके आपके सामने आती चली जाएंगी। आप तभी कुछ चीज़ समझ पाएंगे जब आपको पहली चीज़ें याद होंगी। आपको समझने में भी आएगा, अच्छा लगेगा, और पढ़ने में भी आनंद आएगा। और अगर कोई जब आप सीख लेंगे तो आपको बताने में भी आनंद आएगा। तो इसलिए आपसे मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि इन चीज़ों को नोट्स के रूप में आप बना सकते हैं और उनको याद करें। आगे की चीज़ समझने में आनंद आएगा। और कोई भी वीडियो प्रारंभ से लेके अंत तक ज़रूर देखिए। अब ये चीज़ें आपको समझ में आई, किसी को चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फ़ोन पर भी आप हमें बता सकते हो। तो आज के दिन में ये 9 भाव के कारक। तो अपनी बात को मैं अभी विराम देने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में को आपको सीधे प्राप्त हो जाए। अभी आपको जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लग रहा है तो भी लिखिए, अगर आपको अच्छा कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ कमी लग रही है, तो आप उसको भी लिखिएगा, ताकि आगे उस चीज़ में हम सुधार कर सकें और हम जो बताना चाह रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कोई कमेंट्स भी लिख कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, उत्साहवर्धन उससे होता है। तो अपनी वाणी को अब यहीं विराम देते हैं और सभी की उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत।